बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी IT 430 का लेक्चर नंबर 11 जो है स्टाइल शीट्स। यहाँ पर CSS की स्टाइलिंग है, उसको स्टडी करेंगे डिटेल में। फर्स्ट है अटैचमेंट ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। अब इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है अटैचमेंट ऑफ द बैकग्राउंड इमेज, इसमें ये चीज़ देखेंगे कि कुछ वेबसाइट्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिनके बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी होती है और वो इमेज स्टिकी होती है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होती है। हम टेक्स्ट जब हम वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उसके जो टेक्स्ट होता है वो स्क्रॉल हो रहा होता है, लेकिन आपको देखेंगे कि कुछ वेबसाइट पे बैक जो इमेज लगी होती है वो फिक्स होती है। उस पर कुछ ओपेसिटी दे के समटाइम उसका कलर क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा डल कर दिया जाता है कि जो टेक्स्ट है वो प्रोमिनेंट हो और इमेज हो वो थोड़ी लाइट हो जाए। उसके लिए जो यूज़ करते हैं CSS की प्रॉपर्टी वो क्या है, फिक्स, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। अब इससे क्या होता है कि जो बैकग्राउंड में हमारी इमेज लगी हुई है वो क्या हो जाती है, वो फिक्स हो जाती है, रिमेन इन प्लेस एंड व्हेन द यूजर स्क्रॉल अप द पेज एंड डाउन द पेज। जब यूजर पेज को अप और डाउन स्क्रॉल करता है तो वो इमेज क्या होती है, स्टिकी होती है। नेक्स्ट है स्टाइल शीट बॉक्स मॉडल। अब स्टाइल शीट बॉक्स मॉडल क्या चीज़ है, आप जब भी अपने वेब पेज पर जब भी आप कोड कर रहे होते हैं तो उसमें आप जब कोई उसका बॉर्डर नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई क्या होता है उसका बॉर्डर होता है। वो टेक्स्ट उतनी स्पेस लेता है, हाइट विड्थ उसकी फिक्स होती है। ये नहीं होता कि हमने टेक्स्ट राइट कर दिया, हमने उसका कोई बॉर्डर नहीं दिया तो वो टेक्स्ट जो है वो मर्ज हो गया है, एक दूसरे के ऊपर आ गया। ऐसा नहीं होता। क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसने कोई ना कोई पोजीशन अपनी फिक्स की हुई होती है। उनके अराउंड क्या होता है, एक इनविजिबल बॉक्स होता है, उनके अराउंड एक इनविजिबल बॉर्डर हो जाता है। फॉर एग्जांपल H1 से H6 जो हमारे पास हेडिंग्स हैं, जब राइट करेंगे तो क्या होता है, हर एक की एक सेपरेट पोजीशन आती है। इसी तरह DV अगर हमने बॉर्डर नहीं दिया हुआ वो कुछ ना कुछ स्पेस कंज्यूम कर लेता है, उसके क्या होता है, एक इनविजिबल बॉर्डर उसके अराउंड होता है। इसी तरह टेबल है। अब स्टाइल शीट बॉक्स को हम मॉडल को यूज़ करते हुए क्या होगा, हम सर्टेन प्रॉपर्टीज़ है वो अप्लाई करेंगे अपने टेक्स्ट पे, जिसमें फर्स्ट है डायमेंशन, सेकंड है पैडिंग, थर्ड नंबर आती है बॉर्डर, मार्जिन एंड पोजीशन। अब इसमें क्या है, डायमेंशन आ जाते हैं टेक्स्ट की। अब यहाँ पर जो दो मेन चीज़ें हैं वो है पैडिंग एंड मार्जिन। पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ। वो दोनों में डिफरेंस इस चीज़ का है कि जो पैडिंग होती है, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ रहा है ना, एक बॉर्डर बना हुआ है, ये टेक्स्ट है, ये उसका क्या है, बॉक्स है टेक्स्ट का। हमने यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल यहाँ हम बॉर्डर लगा देते हैं कि 1 पिक्सल इसका बॉर्डर हो। अब पैडिंग क्या होती है, जो हमारा टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का उस बॉर्डर के साथ जो मतलब डिफरेंस आ रहा होता है, जो स्पेस आ रही होती है, जो होता है डिव के बॉर्डर से डिव के टेक्स्ट तक जो इंटरनल स्पेस आती है किसी भी चीज में, वो क्या है, पैडिंग। और जो हमारी आउटर स्पेस होती है बॉक्स बॉर्डर से बाहर, बॉक्स से बाहर, वो क्या हो जाती है, वो मार्जिन होता है। फॉर एग्जांपल दो डिव है, उन दोनों डिव के दरमियान जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिन कहेंगे। और जो डिव के बॉर्डर से कॉन्टैक्ट के दरमियान जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, पैडिंग कहेंगे। इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है। अब यहाँ पर है फर्स्ट पैराग्राफ का टैग यूज किया हुआ है, CSS स्टाइल, उसका स्टाइल का टैग यूज किया। यहाँ पर अब आ गया बॉर्डर थिन सॉलिड के, बॉर्डर क्या हो, थिन भी हो और सॉलिड भी हो। अब पैराग्राफ में यहाँ राइट कर दिया, दिस इज सम टेक्स्ट कंटेंट इन अ बॉक्स। अब क्या बॉक्स में सम टेक्स्ट कंटेंट, अब यहाँ पर देखिए आप इमेज में आ रहा है कि बॉर्डर सॉलिड है और थिन है, कोई हमने हाइट नहीं दी, कोई विड्थ कुछ भी नहीं दिया। अब नेक्स्ट में स्टाइलिंग के में क्या किया, हाइट उसकी दे दी है 100 पिक्सल, कि जो पैराग्राफ है उसकी हाइट क्या हो, 100 पिक्सल। अब ये देखें विड्थ उसने वही मतलब यहाँ स्टॉप हो गया, लेकिन उसकी क्या है, हाइट आ गई है 100 पिक्सल। टेक्स्ट ने अपनी जहां तक जो स्पेस लेनी थी वो ले लिया। और बाय डिफॉल्ट जो विड्थ होती है वो क्या होती है, वो 100% होती है, वो आपके फुल विंडो पर आ जाती है। नेक्स्ट में है स्टाइल इक्वल्स टू विड्थ 100 पिक्सल। अब लास्ट में देखिए विड्थ उसने क्या क्या दिया कि 100 पिक्सल हो। अब वो विड्थ 100% में से जो टोटल आपकी स्क्रीन की विड्थ है उसमें से वो कितने पिक्सल लेगा, 100 पिक्सल जस्ट कंज्यूम करेगा। और रिमेनिंग जो टेक्स्ट होगा उसको वो नेक्स्ट लाइन पर लेगा, मतलब उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी।
अब फर्स्ट पे देखिए हमारे पास विड्थ 100% थी, हाइट हमारे पास नहीं थी, हमने जस्ट एक सिंपल लाइन लिखी। सेकंड में क्या किया, हमने उसकी हाइट मेंशन कर दिया कि 100 पिक्सल, और थर्ड में क्या किया कि हमने उसकी हाइट मेंशन नहीं की, हमने जस्ट क्या किया उसको विड्थ 100 पिक्सल दे दी। ये इन तीनों में डिफरेंस है। जब आप स्टाइलिंग करते हैं हाइट विड्थ दे देते हैं। अब पैडिंग का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो आपके बॉर्डर से आपके डिव से जो कंटेंट के दरमियान स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। अब पैडिंग टॉप साइड से भी दी जाती है, टॉप कंटेंट के ऊपर जो स्पेस ऐड करना वो टॉप पैडिंग होगी, इसी तरह राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। अब जो पैडिंग और मार्जिन या बॉर्डर जब भी हम कोई चीज राइट करते हैं तो समटाइम्स होता है हमने पैडिंग टॉप देनी होती है, हम उसकी सिंगल एक प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह पैडिंग राइट बॉटम सेपरेट भी हम इनको यूज कर लेते हैं। और जब हमने सबको मतलब लिखना होता है, हमने और साइड पे हमने उसकी पैडिंग अप्लाई करनी होती है, तो हम ये नहीं कि हम पैडिंग टॉप लिख देंगे, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, बॉटम, हर चीज हम सेपरेट लिखेंगे। हम इन सबको जब मर्ज करके लिखेंगे ना, कंबाइन करके, तो हमारे पास ये क्लॉकवाइज आएगा। सबसे पहले क्या होगा, पैडिंग टॉप आएगी, उसके बाद पैडिंग राइट, फिर पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ्ट। ये आपको अभी भी बॉर्डर भी देंगे, आप पैडिंग देंगे, मार्जिन देंगे, या आपने कलर देना है बॉर्डर को, कुछ भी देंगे तो वो क्या होगा, क्लॉकवाइज आएगा। टॉप से स्टार्ट होगा, देन राइट साइड पे, देन बॉटम और देन लेफ्ट साइड पर। अब यहाँ पर इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो लास्ट में लिखी हुई है कि आपने मेंशन किए बगैर आपने अगर पैडिंग देनी है तो देखें स्टाइल इक्वल टू पैडिंग 10 पिक्सल्स। अब 10 पिक्सल से हमें क्या पता लग रहा है कि ये टॉप पे दी हुई है, उसके बाद 15 पिक्सल्स है ये राइट साइड पर है, फिर नेक्स्ट 10 पिक्सल है ये बॉटम में है, और फिर 15 पिक्सल क्या है ये लेफ्ट साइड पर है। ऐसे हम इसको राइट कर सकते हैं। अब ये देखें 10 पिक्सल 15 पिक्सल आ गई थी बॉटम में, फिर 10 थी, और फिर लेफ्ट साइड पे क्या थी 15 पिक्सल थी। इस तरह इसको राइट कर देंगे। सेम ऐसे ही बॉर्डर है, बॉर्डर भी जब राइट करेंगे तो टॉप उसका फिर राइट, बॉटम, लेफ्ट, इसी तरह उसकी भी डायरेक्शन आ जाएगी क्लॉकवाइज। बॉर्डर स्टाइल, अब बॉर्डर स्टाइलिंग हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बॉर्डर तो जस्ट हमने दे दिया कि सॉलिड में लिखे या किसी में भी हम दे देते हैं, डॉटेड में होता है बॉर्डर, सॉलिड में होता है, डैशेस में, कुछ किसी भी स्टाइल में हो सकता है। अब बॉर्डर स्टाइलिंग क्या है, डबल आ गया, इनसेट, आउटसेट, ग्रूव, सॉलिड एंड रिच। ये हमारे पास क्या आ गया है, वैल्यूज आ गई बॉर्डर स्टाइल की, ये उसकी बॉर्डर कलर। अब जैसे पहले मैंने आपको बताया था पैडिंग में भी हम क्लॉकवाइज जाते हैं, मार्जिन में भी, बॉर्डर में भी, और इसी तरह बॉर्डर कलर में भी हम क्या आएंगे, क्लॉकवाइज आएंगे। अगर हमने 4 कलर राइट करना है, इसी तरह हम फर्स्ट में अगर हमने राइट कर दिया है रेड, तो इसका मतलब क्या है कि बॉर्डर जो टॉप बॉर्डर है उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। इसी तरह राइट कलर का आ जाएगा, पिंक दे देंगे, बॉटम का हम ब्राउन दे देंगे, और लेफ्ट साइड पे हम ब्लू दे देंगे। ये भी वैसे ही हमारे पास क्लॉकवाइज शो हो जाएंगे। हर एक उसका का हम सेपरेट कलर भी दे सकते हैं, हम सेम कलर भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी स्टाइलिंग पे। अब यहाँ पर एग्जांपल है बॉर्डर की, बॉर्डर विड्थ 1 सेंटीमीटर, बॉर्डर स्टाइल इनसेट। अब ये देखें पिक्सल्स में हमने मोस्टली देना है, ज्यादातर हम किस में यूज करते हैं, पिक्सल्स में यूज करते हैं। अब 1 सेंटीमीटर में ये चीज आ गई है, हमारे पास बॉर्डर आ गया, और उसका स्टाइल क्या है, इंसर्ट। इस तरह आप डिफरेंट बॉर्डर भी दे सकते हो। आपने टेबल्स में देखा होगा या किसी भी फॉर्म में आप डाटा जब एंटर कर रहे होते हैं, टेबल्स जो होते हैं वेबसाइट्स पे, तो उनके डिफरेंट बॉर्डर का स्टाइल होता है, तो वो ये चीज होती है। हम बॉर्डर स्टाइल इंसर्ट दे देते हैं, आउटसाइड दे देते हैं, ग्रूव दे देते हैं। ऐसे हम कोई भी बॉर्डर स्टाइलिंग में लिख सकते हैं उसकी जो हमने स्टाइल देना हो बॉर्डर को। अब नेक्स्ट है बॉर्डर विड्थ कितनी है, 10 पिक्सल। अब ये देखिए 1 सेंटीमीटर और 10 में काफी ज्यादा डिफरेंस है, क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट है बॉर्डर कलर दे दिया ग्रीन, बॉर्डर कलर दे दिया रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। अब रेड क्या हमारे पास कलर शो होगा टॉप पे, ग्रीन राइट साइड पे, येलो हमारे पास बॉटम में शो होगा, और ब्लू लेफ्ट साइड पे शो होगा। इसी तरह बॉर्डर स्टाइल क्या दे दिया, रिड्स, यहाँ पे ये देख लें आपके पास एग्जाम्पल में, यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है क्लियरली। मार्जिन क्या है, 2 डिव है, उनके दरमियान में डिफरेंस, जो पैराग्राफ्स हैं पैराग्राफ्स के दरमियान में डिफरेंस आ जाता है। मार्जिन भी हम इसी तरह देते हैं, मार्जिन टॉप हो जाता है। हमने वेब पेज से ऊपर से मार्जिन देना हो, अगर हमने सिंपल एक डिव बनाया, हमारे पास जस्ट एक ही चीज है, हमने अपने टेक्स्ट को सेंटर में शो करवाना है विद इन अ डिव, तो हम क्या करेंगे, डिव को ऑल साइड से मार्जिन दे देंगे, मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, वेब पेज पे शो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ, आप ये देखें ना, ऊपर क्या है कि इसकी मार्जिन दे दिया 100 पिक्सल, बॉटम से भी 100 है,
लेफ्ट और राइट। अब यहाँ पर जब हम मेंशन कर देते हैं ना मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, बॉटम, तो हमने रैंडमली हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हमने डायरेक्ट मार्जिन के बाद हमने पिक्सल्स में हमने डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखनी होगी, तो हमें क्लॉकवाइज जो मेथड होगा हमने उसको फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग हम मार्जिन का लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर अब क्या है, टेक्स्ट हमें जस्टिफाई में शो हो गया है, बैकग्राउंड उसका आ गया। अब देखिए टॉप से भी उसका मार्जिन आ गया है, लेफ्ट से भी, बॉटम से भी और राइट से भी। नेक्स्ट है पोजीशन स्टाइलिंग, ये मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।